अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेकेंड ईयर मैथ्स। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 is quite similar that question number 8. So in question number 9 they are asking that show that the point A which is given here 1 comma minus 3 upon 2, point B is minus 3 comma minus 7 upon 2 and point C is minus 4 comma minus 3 upon 2 are the verification of right triangle. It means that you have to prove in this question that these 3 points makes an right angle triangle. So as I already told you that first of all you need to plot your point here. So I already plots these 3 points and you can see that these 3 points make an right angle triangle. मैंने आपको प्लॉट करना अभी सिखा दिया है लास्ट वीडियो में. सो इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन यू मस्ट वॉच माय प्रीवियस वीडियो. सो लेट्स मूव दैट. व्हाट विल वी डू इन दिस क्वेश्चन. देखें, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए आपको जो है डिस्टेंसेस प्रूव करने, डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने होंगे तीनों लाइन के, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. तो आप लोगों की मर्जी है कि आप सब किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकाल लें. जैसे मैंने यहाँ कंसीडर, ये इन्होंने पॉइंट बताए थे कि ए को क्या लेना है, बी को क्या लेना है, सी को क्या लेना है, तो मैंने उस हिसाब से प्लॉट कर दिया. प्लॉट करना लाजमी नहीं है, ये चॉइस पे है. अगर आप करेंगे तो आपका इंप्रेशन चेकर पर अच्छा जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, मैंने ए से बी लाइन का डिस्टेंस निकाला है. तो आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक में ए से बी लाइन तक का डिस्टेंस निकाल लें. बिल्कुल सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. जैसा कि मैंने आपको बताया ये x1 है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, y2 होता है. तो सिंपल यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है. सो एज वी ऑलरेडी नो दैट this is the distance formula and distance formula says that x2 minus x1. So we have x2 is minus 3 and x1 is 1. So minus 3 and minus 1 comes in this bracket plus y2 minus y1. y2 is this, y1 is this, and we put in the distance formula. Minus 3 minus 1 is 4 and we already knows that even when either power comes in negative sign it will convert into positive. तो हमने यहाँ पर जो माइनस साइन था उसको पॉजिटिव कर दिया. 4 का स्क्वायर 16 हो गया. इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये भी 4 आपके पास आ रहा होगा. 16 प्लस 4 20. तो ए से बी लाइन का डिस्टेंस आपके पास √20 आ गया. सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे ए से सी लाइन का डिस्टेंस. आप लोग की मर्जी है, तीनों का फाइंड आउट करना है आप लोग, जिसका पहले निकालें या बाद में निकालें, कोई इशू नहीं है. आप लोग नोटबुक में सॉल्व करते हैं वीडियो पॉज कर. अब हम ए से सी लाइन तक का डिस्टेंस निकालेंगे. तो ए पॉइंट आपके पास ये है, x1 y1 नाम दे दिया. सी पॉइंट आपके पास ये है, x2 y2 नाम दे दिया. सिमिलर हमने जो है पुट किया डिस्टेंस फार्मूला में. x2 माइनस x1, x2 माइनस 4 था, x1 माइनस 1 था. यहाँ पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे. ये आप सिंपल कैलकुलेटर में पुट करना, यू विल गेट योर आंसर. सो 5 का स्क्वायर 25. सो ए टू सी लाइन डिस्टेंस इज √25. नाउ वी हैव ऑलरेडी, now we have last line which is B to C, and similarly we will find the distance from line B to C. तो x1 y1 x2 y2 आप लोगों के पास ये पॉइंट है, आपने इसको डिस्टेंस फार्मूला में पुट करना है and you will get your distance which is √5. So main thing is that you know that Pythagoras theorem says that hypotenuse का square is equal to perpendicular का square is equal to base का square. So if we can see in this triangle, देखें ये ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ किया है ये हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूस है. ठीक है, थीटा की आपको पता है जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर के जो अपोजिट होती है हाइपोटेन्यूस होती है, और ये आपके पास बी बेस है. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस आपके पास लाइन है, वो उसका डिस्टेंस 5 आया है, इसका पी परपेंडिकुलर का √20 है और बेस का √5 है. सिमिलरली ये वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था. ऐसा ही है सेम. 5 का स्क्वायर 25. इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस रूट से 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा. 20 प्लस 5 इज 25. सो हैंस प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स मेक्स एन राइट एंगल ट्राइंगल. सो आप रिजल्ट मेंशन कर देना, हैंस द गिवन पॉइंट आर द व्हाट इज. So now we are moving towards question number 10.
So question number 10 says that prove that minus 1 comma 4 1 point is given, minus 3 comma minus 6 second point, and 3 comma minus 2 are the vertices of an isosceles right triangle. So this question is similar as we done question number 9 and 8. So in this question we need to prove that these 3 points makes an isosceles right triangle. So first of all you will plot these 3 points, and you can see here that these 3 points makes an right angle triangle. So first of all you will find out the distance of these 3 lines. So as you already done distance फार्मूला, तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप किसी भी लाइन का डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लें. ए से ए हमने जो है -1,4 को सपोज कर लिया है, बी -3, -6 को सपोज कर लिया है, और सी 3, -2 को सपोज कर लिया है. तो आप अपनी अपनी नोटबुक के अंदर तीनों लाइन का सिंपल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करें. देन आई विल टेल यू व्हाट विल बी नेक्स्ट प्रोसीजर. So here I already solved this question. So here I find out A to B line distance first. So we have A point -1,4, B point -3, -6. So as I already told that first point is x1, y1 and second point is x2, y2. So simple, here we use distance formula, and distance formula says that x2 minus x1 का whole square. So here x2 is -3 and x1 is -1. So -1 and formula minus will become plus. So -3 and minus plus 1 का whole square, and similarly y2 minus y1. Simple, you can put the value. जब आप वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो -3 + 1 -2 हो जाएगा, -6 -4 -10 हो जाएगा. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड दैट वेर एवर माइनस कम्स अंडर इवन पावर सो इट विल बिकम पॉजिटिव. यहाँ साइन तो माइनस आना चाहिए था, लेकिन इवन पावर होने की वजह से हमने पॉजिटिव कर दिया. 2 का स्क्वायर 4 एंड 10 का स्क्वायर 100 + 4 104 104. ए से बी लाइन जो डिस्टेंस मैं आपको शो कर देता हूँ, इस लाइन का आपके पास 104 आ गया. अब नेक्स्ट आपकी मर्ज़ी किसी और लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें. आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी करने से. अब ए टू सी लाइन का डिस्टेंस मैंने यहाँ आपको फाइंड आउट करके दिखाया. तो सिमिलरली ए पॉइंट आपके पास ये है, सी ये है. सिंपल डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 पुट किया, y2 हमारे पास -2 है, y1 4 है, -2 - 4 का होल स्क्वायर, 3 + 1 4 हो जाएगा, -2 - 4 6 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 + 16 जब आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट √52. अब लास्ट हमारे पास लाइन जो है वो BC रह गई है. तो सिंपल BC लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना. x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है. फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस x2 - x1. x2 3 था, ये आपने पुट कर दिया, -x1 माइनस फार्मूले का, और देखें यहाँ माइनस भी गिवन है तो माइनस प्लस हो गया ये, और y2 - y1, y2 -2 माइनस प्लस 3 + 3 6 हो जाएगा. सिंपल मैथ्स है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और 36 + 16 आपके पास √52 यूनिट्स आ गया. अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आफ्टर फाइंड आउट these 3 distance you will use Pythagoras theorem, and Pythagoras theorem says that hypotenuse का square is equal to perpendicular का square is equal to base का square. When you see in the figure, so where is hypotenuse? Hypotenuse is this line, okay, and base is this line, and perpendicular is this line. So you will put the distance of hypotenuse in the formula, and as we already done that, hypotenuse is √104, perpendicular is √52, base is √52, and 2 is cancelled out from square root. Here power 2 is cancelled out from square root. √52 + √52 is equal to 104. So the given points makes an isosceles triangle. So this is all from question number 10, and now we are moving towards question number 11. So question number 11 says that show that -8, -3, -2, 6, 8, 5 and 2, -4 are the vertices of a parallelogram. So here 4 points are given, and
they are asking that you have to prove that these points makes an a parallelogram. सो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी दो साइड जो है पैरेलल साइड आपस में इक्वल होती है. जैसे ये वाली लाइन का डिस्टेंस और ये वाली लाइन का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए, और इस वाली लाइन का डिस्टेंस और इस वाली लाइन का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए. अगर आपके ये जो है पैरेलल डिस्टेंसेस इक्वल आ जाते हैं, सो द गिवन पॉइंट्स मेक्स एन अ पैरेललोग्राम. तो आप लोग फाइंड आउट करें सिंपल वही डिस्टेंस फार्मूला. प्लॉट भी आप करके देख लेना. आप किसी भी लाइन का पहले डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे इस लाइन का पहले निकाल लें, इस लाइन का पहले निकाल लें, आप लोग की मर्जी है. तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी डिस्टेंस फाइंड आउट करें. मैंने यहाँ सॉल्व किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. नाउ वी फाइंड द ए बी. सबसे पहले जो है मैंने ए बी लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट किया है. सिमिलरली आप लोगों के पास जो है x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है. डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो गई होगी. क्या होता है x2 माइनस x1, x2 आपके पास -2 है और माइनस माइनस फार्मूला का प्लस हो जाएगा. y2 माइनस y1, 6 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया 8. ये सॉल्व करेंगे जब आप 6 आ जाएगा 6, और ये 6 प्लस 3 9 आ जाएगा. बिल्कुल सिंपल मैथ्स है. 36 प्लस 81 इज इक्वल टू 170. तो अब हम ए से डी लाइन का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. चारों लाइन के डिस्टेंसेस आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आप जल्दी जल्दी अपनी अपनी नोटबुक में वीडियो पॉज करके फाइंड आउट करें. उसके बाद आप चेक करना. x1 ये है, y1 ये है, x2 y2 गिवन है. सिंपल आपने डिस्टेंस फार्मूला में पुट करना है. अब आपको बहुत अच्छे से वो आ गया होगा. ये आ गया 101. नाउ हेयर आई फाइंड आउट C to D लाइन डिस्टेंस. तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x2 माइनस x1 का फार्मूला यूज़ जो है डिस्टेंस करके आप सिंपल इसका भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे. अगर फिर भी आपको कोई इशू है किसी भी पार्ट में, किसी भी लाइन में, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. तो लास्ट में मैंने B to C लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट किया है. वही जो है जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला वैल्यू पुट की और ये आप लोगों के पास 101 आ गया. अब जो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हेयर वी हैव A to B line distance and C to line distance is same, and A to D B to C line distance is same. You can see here that A to B line is root 117 and C to D line is root 117. A to B और C to D इक्वल है. देखें यहाँ पर आप जो है A to B ये लाइन है और C to D ये इक्वल है, और B to C और A to D इक्वल है. सो इट मीन्स दैट द गिवन points makes an a parallelogram. So that's all from question number 10. I hope that you all understand this question. आखिर में अपने रिजल्ट भी लिखना होगा. अगर फिर भी आपको जो है किसी भी सवाल में या इन क्वेश्चंस में इशू है, so you can ask me in comment section. I will tell you about all your queries. So that's all. Now we are moving. Question number 12 is also very simple. In question number 12 they are asking that show that the point 0, -1, point 2, -1, point 0, 3 and point -2, 1 are the vertices of a square. As you already know that in square all the three distances must equal. So first of all you have to plot these 4 points. After plotting you will find out the distance of each line and you will see that each line distance must be equal. कहने का मकसद ये है कि स्क्वायर जो होता है उसके चारों डिस्टेंस जो है बराबर आने चाहिए. मैंने यहाँ प्लॉट करके भी शो किया. आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं. अब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी. तो जल्दी से वीडियो पॉज करें, इसको पहले प्लॉट करें और उसके बाद चारों लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करें सिंपल डिस्टेंस फार्मूला से. और अगर डिस्टेंस चारों बराबर आ रहे हैं, सो द गिवन पॉइंट्स मेक्स अ स्क्वायर. मैंने यहाँ सोल्व किया, मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले लेट कर लिया हमने. जो A पॉइंट है वो 0, -1 है, जो B पॉइंट है वो 2, 1 है, जो C पॉइंट है वो 0, 3 है, और जो D पॉइंट है वो -2, 1 है. तो जल्दी जल्दी आप किसी भी लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें. तो मैं सबसे पहले A to D फाइंड आउट कर रहा हूँ. डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1. सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है डिस्टेंस फार्मूला में एंड यू विल गेट A to B लाइन डिस्टेंस इज रूट 8. अब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है तो ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग कर सकते हैं इजीली. B to C लाइन का डिस्टेंस भी आपने फाइंड आउट करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2. तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा रूट 8. एंड देन C to D line distance when you will put the value in the distance formula you will get it is also root 8. And the last A to line distance after putting the value of
the given point you will find out the A to line distance will be root 8. So you can see that all the three lines distance must equal, and it means that the given points makes a square. So that's all from question number 12. So I hope that you all understand. If you have any query in this question, you can ask me in comment section.